क्या आपको भी नहीं पता चलता कि टाइटल इस पैसेज का क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक टाइटल होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है और इसको एग्जामिनर पूछता क्यों है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि द थर्स्टी क्रो का टाइटल थर्स्टी क्रो ही क्यों रखा गया? क्या आप जानना चाहते हैं कि टाइटल के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइटल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टाइटल्स क्या होते हैं, मेटाफोरिक टाइटल क्या होते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि एक टाइटल को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सके? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके टाइटल निकालने? तो आप भी बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है कैप्टन किड, आप देख रहे हैं कैप्टन किड, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ टाइटल ऑफ अ पैसेज और इसे निकालते कैसे हैं। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन किड। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज। ये थीम और टोन के कंपैरेटिवली इजियर है। लेट्स सी एसएससी इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। एसएससी ने पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ मेरे बारे में। CMTS 2023 75 आउट ऑफ 75, CGL 24 47.5 आउट ऑफ 50, स्टेनो 2024 97.75 आउट ऑफ 100, कैट में 99.83 परसेंटाइल BRC है। देखो, बात करते हैं टाइटल होता क्या है। व्हाट इज अ टाइटल? देखो, सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड कंसाइजली। इतना मुश्किल इंग्लिश। सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड कंसाइजली, छोटे में बताना। ये पूरा आर्टिकल है, इसके ऊपर होगा टाइटल। टाइटल देख के ही बंदा नीचे जाएगा कि ये पढ़ना है या नहीं। ये होता है टाइटल का इम्पोर्टेंस, कि एक ही बात में पता लग जाए कि किसके बारे में बात की गई है। पर्पस टू इनकैप्सुलेट द एसेंस ऑफ द पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स। सेम वही, ताकि रीडर का ध्यान आकर्षित हो सके। एग्जाम रेलेवेंस मैंने आपको दिखाई दिया कि क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। चलो एक पैसेज करते हैं साथ में। Summer day in the forest, a thirsty crow went on an expedition to look for water to drink. After looking everywhere, he finally found a pot of water on the land. As he landed near the pot, he saw that the mouth of the pot was too narrow and the water level was below his reach. He did not give up and thought of a smart solution. He collected a lot of pebbles and stones lying around in the area and put them into the pot to bring the water level at a higher level for him to drink. He kept doing it till he was successful in his goal. He quenched his thirst and flew back into the forest, happy and satisfied. Let's see. ये स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी और इसका टाइटल भी आपको पता होगा, लेकिन लेट्स सी वो टाइटल बना क्या। देखो, ऑन अ ब्राइट समर डे, इसकी बात हुई यहाँ पे। Thirsty crow went on an expedition to look for water to drink. Found a pot of water. Near the pot, water level. Collected a lot of pebbles and stones. Bring the water level to drink. Successful in his goal. Quenched thirst and flew back. Okay. इसमें एक हार्ड वर्ड दिखाई दिया मेरे को। कौन सा है हार्ड वर्ड? क्वेंच। इसका मीनिंग हमें लेट्स से नहीं पता, लेकिन क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। थर्स्टी क्रो था, पानी पी लिया, अब क्वेंच हो चुकी है उसकी थर्स्ट, मिट चुकी है। गॉट इट? लेट्स सी। देखो, इसमें फर्स्ट पैसेज में बात करी गई थी हमसे। अब इसको लाइन बाय लाइन, अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक डे है, उधर एक फॉरेस्ट है, उसमें एक क्रो है। तो क्रो कैसे बनाते हैं मेरे को नहीं पता। लेट्स से ये क्रो सर्कल को से हम क्रो को डिनोट कर रहे हैं। उसको प्यास लगी, कौवा उड़ा, कौवे ने पिक्चर फाइंड किया और कौवा पानी पी लिया। ये हमारी स्टोरी थी। तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए? थर्स्टी क्रो या फिर
forest and water. Water for life. Crow is hungry. इस स्टोरी का टाइटल क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एंड वाटर, वाटर फॉर लाइफ, क्रो इज हंग्री। हर बारे में किसकी बात हुई है? वर्ड थर्स्टी, क्रो की बात हुई है, वाटर की बात हुई है, इसलिए इसका टाइटल होगा द थर्स्टी क्रो। लेट्स सी कि और कैसे कैसे टाइटल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइटल, जिससे देखते ही पता चल जाए किसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में टाइटल होगा। AI हेडिंग है तो AI के बारे में हिंट होगा। बिल्कुल बताए देखते ही 100% क्लैरिटी है इसमें। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट टाइटल की हमें ढूंढने पड़ेंगे, अंडरलाइन होते हैं क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग नेचर। इस पैसेज में क्या बात करी होगी कि पेड़ कट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। डायरेक्ट टाइटल काजेज ऑफ पोल्यूशन, कॉज A, कॉज A, कॉज B, कॉज C, कॉज D, इसमें ऐसे बताया हुआ। मेटाफोरिक टाइटल्स, ओके, मेल्टिंग जायंट्स और ग्लेशियर, इसमें मेटाफोर का यूज हुआ हुआ। द सोल ऑफ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, इसमें सोल का मतलब ये थोड़ा ना कि जैसे फॉरेस्ट की आत्मा को मार दिया, लेकिन असली मतलब इसका होगा कि आत्मा माने जिससे वो कंस्टिट्यूट हो रहा है वो डिग्रेड हो गया अंदर से। ओके, ये पैसेज हमने हमारे टोन वाले वीडियो में किया था, टोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दो चौके आउट इसकी टोन पता करी थी। A new and extreme tourist attraction has just exploded on the scene in Iceland volcano walking. It would appear, according to TripAdvisor, that this is one trip that cannot be missed despite the extortionate cost. The idea of making Thingukar volcano accessible was the brainchild of Amy B. Stephenson, a doctor in Reykjavik, पता नहीं यार कैसे प्रोनाउंस किया हुआ, Reykjavik, and a long life cave enthusiast। cave volcano के बाद cave की बात हुई है। He has been studying caves in Iceland since 1954, and some would argue that there is no one who has more experience. Thingkaggigur has always been special to Stephenson ever since he was the first to descend down to the crater base in 1974. Like most people who experience it, he was utterly spellbound by its uniqueness and beauty, and made it his mission to protect and preserve the stunning natural phenomena, unlike others who may have only seen the profit that could be made from walking into the mouth of volcano। क्या बात हुई है? एक वॉल्केनो है, उसके क्रेटर तक लोग जा रहे हैं नीचे, इस चीज़ को बोलते हैं हम वॉल्केनो वॉकिंग। अब तक ये हुआ है, आगे देखते हैं। The first volcano tourist entered the volcano in 2005 and since has been labeled as one of the most unique tourist attraction in the world. Volcano walkers, volcano tourist, volcano walkers, volcano crater, volcano, Iceland volcano walking, volcano, अब are taken to the mouth of the crater from where they are lowered into basket into the depths of earth. People once thought that volcanoes were portals to hell and associated with death and destruction, and yet the entrance to the crater is awe-inspiring and almost ethereal. The vastness of it can feel overwhelming. It is the size of a cathedral, and the Statue of Liberty could easily fit into the shaft. After 6 minutes and 120 meters, visitors arrive at this crater base. The ground is the size of 3 full-size basketball courts placed next to it. इसमें बताया dimensions of the crater. क्रेटर की डायमेंशन बताइए कि उसमें नीचे जाते हैं हम लोग एक बास्केट की मदद से। आफ्टर 6 मिनट लगती है इस पूरी जर्नी में। ओके, सो रफ आइडिया है हमें अभी किस बारे में बात कर रही है। हम आगे ऑप्शन की तरफ चलते हैं एक बार। हार्नेसिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स,
The mysteries of the subterranean adventures of a cave enthusiast volcano walking a unique experience. देखो हार्नेस का मतलब होता है जैसे पानी ऊपर से गिर रहा है, इसके नीचे हमने लगा दिया एक टरबाइन और इससे बना दी हमने इलेक्ट्रिसिटी। ये हुई हार्नेस। क्या हमने वोल्केनो की पावर को हार्नेस किया ना? बात तो वोल्केनो की हो रही है ना, नहीं किया। तो ये नहीं है। द मिस्ट्रीज ऑफ द सबटरेनियम, कोई मिस्ट्री थी हमारे पास कि कोई क्वेश्चन मार्क आया हो हमारे पास? नहीं, ये नहीं है। एडवेंचर्स ऑफ अ केव एंथुसियास्ट, केव की बात हमारे पास कितनी बार हुई है और वोल्केनो की बात हमारे पास कितनी बार हुई है? केव केव वोल्केनो वोल्केनो की बात ज़्यादा हुई है, तो ये भी नहीं। वोल्केनो वॉकिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस, दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन आर टाइटल। देखते हैं कॉमन थीम, जैसे आपको पैसेज किस बेस पे देगा? इन्वायरमेंट पे दे देगा, सोशल इशू, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड कल्चर। ईजी है यार ये तो कुछ। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द टाइटल, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो पूरा रीड द पैसेज एंड गेट द आइडिया कि पैसेज में किस बारे में बात है। जैसे वोल्केनो वॉकिंग, थर्स्टी क्रो। लुक फॉर कीवर्ड्स जैसे वोल्केनो, थर्स्ट, पॉट विद वाटर। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके हमने हेल्प ली थी पिछले। अवॉइड स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक 6 मिनट 120 meters. Okay. Evaluate options. ऑप्शन का खेल है ये सब 1 2 3 4 ऐसे। देखो अब ऑप्शन के बारे में आपको कमाल की बात बताता हूँ। ऐसे आपको ऑप्शन लिख लेने अपने नोट रफ शीट में। 1 2 3 4, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। हर क्वेश्चन के लिए ऐसे करना है आपको, तब आएगी आपकी एक्यूरेसी ऐसे इम्प्रूव होगी। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, चूजिंग अ टाइटल बेस्ड ऑन पर्सनल बायस। जैसे हमारा थर्स्टी क्रो वाला है पैसेज, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी है जो हमारा पर्सनल बायस है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे पानी कम हो गया जिस कारण कौवे को प्यास लगी, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग अंत हो रहा है। पैसेज में कोई बात नहीं हो ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हम मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण कौवे को प्यास लगी। ओके, नेक्स्ट तो है हमारे पास सिलेक्टिंग माइनर डिटेल्स। जैसे केव, पिछली बार बात हुई थी वोल्केनोस की, लेकिन एक आध जगह केव का भी एग्जाम्पल दिया था हमने, तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है? वोल्केनोस। ग्रेटर इज बेटर देन स्मॉलर, जिसका ज़्यादा बार जिक्र किया है वो आंसर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इग्नोरिंग द पैसेज टोन एंड थीम। देखो ऑथर ने बात करी है सारी पॉजिटिव, लेकिन आपने टाइटल में सिलेक्ट कर दिया नेगेटिव, क्या सही होगा? नहीं, जैसी टोन है वैसा ही हमारा टाइटल होगा। दिस शुड बी ओवरलैप ऑन समवेयर, ऐसा बनेगा कुछ डायग्राम। पास्ट ऑफ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ लाइज not in the act of dying but in failing to truly live. While we are alive, too many of us people small with our lives, never letting the fullness of our humanity see the light of a day. I have learned that what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how many money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that adds value to this world. What truly matters most are the lives we have touched and legacy that we have left for others. Tolstoy put it so well when he wrote, "We live for ourselves only when we live for others."
It took me 40 years to discover this simple point of view. 40 long years to discover that success cannot be really pursued. Success ensued and close into your life as the unintended yet inevitable byproduct of a life spent enriching the lives of other people. When you shift your daily focus from a compulsion to survive towards a lifelong commitment to serve, your existence cannot help but explode into success. I still cannot believe that I had to wait until the half time of my life to figure out that true fulfillment as the human beings come not from achieving those grand gestures that put us on the front pages of the newspapers and business magazines, but instead from those basic and incremental acts of decency that each one of us has the privilege to practice each and every day if we simply make the choice to do so. Mother Teresa, great leader of human hearts, if ever there was, said it best, there are no great acts, only small acts done with great love. I learned this the hard way in my life. Until recently, I had always been so striving. I had missed out on living. I was so busy chasing life's big pleasures that I had missed out on the little ones, those micro joys that weave themselves in and out of our lives on a daily basis but often go unnoticed. My days were overscheduled, my mind was overworked, and my spirit was underfed. ऑथर ने बात करी है इसमें कि एक बड़े काम से बेटर है जो छोटे छोटे कामों में करते हैं. These are better than that. ऑथर ने ऐसे बोला कि these are greater than this. सिंपल ये कि छोटे छोटे काम करो, लोगों को अच्छा करो, भलाई के लिए. Learning it the hard way. Living truly, 40 years of discovery of Tolstoy, true happiness as experienced by Mother Teresa. दो ऑप्शन बिल्कुल आसान है, सिंपली कट मारो. टाइटल ब्रॉड होगा, नैरो नहीं. स्पेसिफिक डिटेल नहीं. इसमें देखते हैं मदर टेरेसा का केवल एक बार जिक्र हुआ था एज एन एग्जाम्पल. टॉलस्टॉय का एक बार यूज हुआ था फॉर एन एग्जाम्पल. लिविंग ट्रूली इन लर्निंग इट द हार्ड वे. ये दो ऑप्शन होगा हमारे पास. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस लर्निंग इट द हार्ड वे. ऑथर ने क्या लर्न किया, सक्सेस कैसे आती है ये लर्न किया, छोटे एक्टिंग लर्न किया, और मदर टेरेसा और टॉलस्टॉय वाला एग्जाम्पल लर्न किया. लेकिन इन सब का बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर है कि ऑथर कैसे जिए लाइफ, रोज ऑथर कैसे जिया. हाँ 5 मिनट में दो इतना रख. ऑथर कैसे जिया, दैट्स इम्पोर्टेंट. ऑथर कैसे जिया. द लाइट ऑफ डे काउंट्स इन लाइफ इन द एंड. ऑथर ने हर जगह ये बात करी, वी लिव फॉर आवर सेल्व्स. डेली फोकस योर एग्जिस्टेंस. ऑथर ने हर पैसेज में बात करी कि कैसे जिया जाए. आई वॉज सो बिजी चेजिंग लाइफ्स बिग प्लेजर दैट आई हैड मिस्ड आउट ऑन द लिटिल वंस. ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली लिटिल वंस. ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली. 2 मिनट रुके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगला टॉपिक होगा हमारा थीम. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस लर्निंग इट द हार्ड वे. ऑथर ने क्या लर्न किया, सक्सेस कैसे आती है ये लर्न किया, छोटे एक्टिंग लर्न किया, और मदर टेरेसा और टॉलस्टॉय वाला एग्जाम्पल लर्न किया. लेकिन इन सब का बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर इनकी कि ऑथर कैसे जिए लाइफ, रोज ऑथर कैसे जिया. हाँ
5 मिनट में दे, इतना रख। ऑथर कैसे जिया, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऑथर कैसे जिया? द लाइट ऑफ डे काउंट्स इन लाइफ इन द एंड। ऑथर ने हर जगह ये बात करी, वी लिव फॉर आवरसेल्व्स। डेली फोकस योर एग्जिस्टेंस। ऑथर ने हर पैसेज में बात करी है कि कैसे जिया जाए। आई वॉज सो बिजी चेजिंग लाइफ्स बिग प्लेजर्स दैट आई हैड मिस्ड आउट ऑन द इंटरव्यू। ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली। ऑथर ने हमेशा लिविंग की बात करी है, तो इसका आंसर होगा लिविंग ट्रूली। 2 मिनट रुके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगला टॉपिक होगा हमारा थीम। इसके बाद में 100% मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी। चलो 8 अगस्त 2022 सीजल टायर 2। Satirical, laudatory, speculative, vituperative, dogmatic, introspective, consultative, optimistic. How's the जोश? क्या टोन होगी इसकी? How's the जोश? Motivating, encouraging, nostalgic, हमारे ज़माने में, nostalgic, हमारे ज़माने में। क्या author anxious है? Author is a bit anxious। क्यों author information दे रहा है? यह ऑथर डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड माने सैड। ऑथर के दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है, लेकिन ये कि जो डिफरेंट है वो है टोन, और टोन से ही पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया इनका। हाँ का ना हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन किड। आज हम पढ़ने वाले हैं टोन ऑफ द पैसेज। देखो, आजकल एसएससी में हमारे क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि ऑथर कहना क्या चाहता है, जैसे सीन ऑफ द पैसेज। ओके, मनाली जाना है घूमने के लिए यार दोस्त के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ़ देखें, बढ़िया न्यू ईयर मनाएंगे वहाँ पर। अब पापा बोलेंगे हाँ बेटा जाओ। ओके, पापा बोल रहे हैं, परमिशन दे दिए पापा ने कि हाँ बेटा जाओ मनाली। ओके, या पापा बोलेंगे हाँ जाओ मनाली, क्यों नहीं जाओगे तुम मनाली। ओके, यू कैन गेट द टोन कि वो यहाँ पे वापस सार्कास्टिक हो रहे हैं, वो मना कर रहे हैं ऑफिशियली तुम्हें कि मनाली नहीं जाने का। मना, लेकिन एक्चुअल में हम इनका लिटरल मीनिंग लगा हाँ बेटा जाओ, हाँ जाओ मनाली, क्यों नहीं। सी बेसिकली इन दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है, लेकिन ये कि जो डिफरेंट है वो है टोन, और टोन से ही पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया इनका। हाँ का ना हो गया आपका मनाली का। सॉरी गाइस, मनाली नहीं हो पाएगा इस बार में। ये है टोन। अब जानते हैं कि एग्जामिनर कैसे पूछता है। ये बन दिखाया था CP 2022 का क्वेश्चन। While there is no denying that the world loves happiness। ओके, अब इसको करेंगे हम इस क्लास के बाद में। ये आपका है होमवर्क। इस क्लास के बाद में 100% मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी। चलो सी, अब देखते हैं हम। ओके सी, अब देखते हैं हम ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑथर टोन से क्या कहना चाह रहा है। देखो, ऑथर ने एक पैसेज लिखा है, एक आइडिया प्रेजेंट किया है। इसका क्या पर्पस हो सकता है कि इन्फॉर्म करना है उसे आपको परसुएड करना है, या उसे आपको कोई चीज़ बेचनी है, जैसे एडवर्टीजमेंट या फिर इंफॉर्मेशन हो गई आपके न्यूज़पेपर में,
ठीक है। अब इसका जो हाउ होता है ना, कि कैसे लिखा है ऑथर ने वो पैसेज, वो डिसाइड करेगी। इसकी टोन कैसी हो सकती है, एंग्री हो सकता है ऑथर सार्केस्टिक हो सकता है, और टोन न्यूट्रल भी हो सकती है कि ऑथर जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन में कल जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, ये फ़ोन 5 इंच का है, इन्फॉर्मेशन यार, इसमें क्या सार्केज़म आएगा, क्या एंग्री आएगा, तो न्यूट्रल है। वैसे टोन न्यूट्रल भी हो सकती है। हम बात करते हैं इमोशन। टोन है ना, 2 टाइप से दी जाएगी आपको, ईदर बाय द वे ऑफ इमोशन और बाय द वे ऑफ रीजनिंग। सी, इमोशन से कौन सी टोन आएगी, ऑथर इज एंग्री, व्हाट इज हैपनिंग, ऑथर इज एंग्री, ऑथर इज sarcastic है, ऑथर में मजे ले रहा है भैया, ऑथर इज thrilled, ऑथर ये गलती don't know how to draw, ऑथर thrilled है, ऑथर जानना चाहता है कि क्या होगा इसका, नहीं, ऑथर इज फीलिंग लव, ठीक, ऑथर सैड है। ऐसे जो इमोजी बन गया ना जिसका, ओके शॉर्टकट है इमोजी स्लैश इमोशंस। तो रीज़न ये हो सकता है ऑथर के टोन का कि ऑथर को बड़ा प्यार आ रहा है तो उसने लव लेटर लिख दिया, वो बड़ा दुखी है, उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने शायरी लिख दी। इसके बाद आएगी रीजन। ऑथर की टोन आर्टिकल के बेस पे हो सकती है, क्यों सर क्यों लिख रहा है, आर्टिकल हो सकता है वो किसी बुक के लिए लिख रहा है तो वहाँ से उठाया हो, न्यूज़पेपर से उठाया हो, और जर्नल से उठाया हो। वाई ऑफ टोन। अब देखते हैं टोन्स की कुछ टाइप होते हैं। देखो आपको क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी, जोवाइल, जॉक्यूलर, सार्केस्टिक, क्रिटिकल, नॉस्टैल्जिक, कि भैया ये हमारी लाइन है, इसमें से आप टोन बता दीजिए और आप अपना मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सैटारिकल, लॉडेक्टरी, स्पेक्युलेटिव, विट्यूपरेटिव, डॉगमेटिक, इंट्रोस्पेक्टिव, कंसल्टेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, पॉपुलिस्ट, प्रोएक्टिव, कॉमिसरेटिंग, एग्रेसिव। देखिए कुछ टाइप्स ऑफ टोन है। अगर आपको ऑप्शन में पता ही नहीं होगा ना कि इस टोन का मीनिंग क्या है तो आप कर नहीं पाओगे। तो इन कुछ टाइप्स का हम अभी मीनिंग देखेंगे कि ये होते क्या है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बचेगी। सबसे पहले आती है जोवियल, जॉक्यूलर या ह्यूमरस टाइप के टोन। मानो किसी ने जोक सुना दिया या कोई फनी इंसिडेंट शेयर कर दिया, फनी स्टोरी सुना दी हो, तब वहाँ पर टोन होगी जोवाइल, ह्यूमरस, जॉक्यूलर। ये सारे आपस में साइन होगा। सी, हैप्पी एंड फनी लाइक समथिंग टेलिंग अ जोक और शेयरिंग अ फनी स्टोरी। लेट्स ऑल जस्ट अग्री, मंडेज आर एलर्जिक टू हैप्पीनेस। देखो अपने वीक का फेवरेट डे कौन सा है, संडे। सबसे हेटेड डे कौन सा है, मंडे। सब दुखी होना दिन। बट ये बात जो बताई गई हमें, ये बताई गई है ह्यूमर के जरिए अपने को, ह्यूमरस है ये बात। सार्केस्टिक टोन, पापा मनाली जाने वाला एग्जांपल याद है ना, सेम। Say one thing but means the opposite। हाँ बेटा जाओ मनाली, क्यों नहीं जाना मनाली, ठीक, मॉक कर रहे हो आप, या टीज कर लेते हो। ओह ग्रेट, another meeting, I was hoping for more paperwork today। सी, इधर जो बंदा है वो बोल रहा है वाह एक और मीटिंग यार, वाह मीटिंग, अब और पेपर वर्क करना पड़ेगा ये। बट एक्चुअली he is fed up with meetings, actually he is sad। क्रिटिकल, सिनिकल टोन। देखो क्रिटिकल और सिनिकल होता है नेगेटिव के लिए यूज करने के लिए, जैसे नेगेटिव डाउट, किसी में कमियां निकाल रहे हो आप, यू आर बीइंग ए क्रिटिक।
यार खाना तो अच्छा है, पर मजा नहीं आया, दाल में नमक ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पे हमने कमी निकाली किसी में, फॉल्ट। जैसे ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट विल फिक्स दिस जस्ट लाइक द लास्ट टाइम, राइट? जैसे गवर्नमेंट ने पहले फिक्स किया था, ओके, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट है हमारा नॉस्टैल्जिया टोन, नॉस्टैल्जिक टोन। नॉस्टैल्जिया से मेरे को याद आते हैं इक्का। जो भी DHH में आना कमेंट कर दो यार। ये इक्का बोल दे, मैं रफ्तार और गोलू ये करते थे वो करते थे, पास्ट की बात है। हो गया हमारे ज़माने में, हो गया आत्माराम बेड़े जान सकते हो, हमारे ज़माने में, बैक देन, हमारे ज़माने में समर्स फेल्ट एंडलेस एंड लाइफ वॉज सिंपलर। पहले गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती थी और लाइफ सिंपल थी। हो गया नॉस्टैल्जिक टोन, समझा? बायस्ड, प्रीजुडिस्ड एंड पार्शियल टोन। देखो यार, जैसे कोई ऑपोजिशन का नेता है, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलेगा, ओके, बिकॉज ही इज बायस्ड टूवर्ड्स हिज ओन पार्टी। खुद की पार्टी की तारीफ करेगा और उसके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वो बायस्ड है, फेवरिंग वन साइड अनफेयरली। जैसे ही एक तो एग्जाम्पल होगा, आर टीम इज क्लियरली द बेस्ट and anyone who says otherwise doesn't know anything about sports. Clearly the best. मेरी गली की टीम रोनाल्डो को हरा दी फुटबॉल में, समझे? मैं बायस्ड हूँ मेरी टीम के प्रति। मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग टोन। हाउस द जोश? क्या टोन होगी इसकी? हाउस द जोश? Motivating, encouraging. See, you have got this. You have got this. Keep pushing forward. This is your time to shine. नहीं, ये सब हो मोटिवेशन की बात है। Next, romantic tone, सबकी favorite, obviously. Focuses on love and emotions. Every moment with you feels like a dream and I never want to wake up from. तुम्हारे साथ जो भी प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ वो एक ड्रीम की तरह लगता है और मुझे उस नींद से कभी नहीं उठना ताकि ड्रीम एंड ना हो। कितनी प्यारी बात कही है। Poetry is generally based on romance. Poetry is language of love यार। Narrative tone. See, narrative तो सबको पता है, tells a story or shares events. Once there was a thirsty crow. He flew here and there, but he found a pitcher. He put stones in it and the water level is narrative story. It all began on a quiet evening with the sound of a rain tapping on the window. एक बार एक राजा होता था, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, narrative tone ये देखिए लम्बी हुई थी। हम बात करते हैं satirical tone. Humor, irony, exaggeration to criticize something. Okay, इसमें मजे लेंगे किसी के। वाह गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया। असली में उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन हम मजे ले रहे हैं। वाह, what a revolutionary idea, putting the same old features in a new phone and charging double. एप्पल को कोई कुछ नहीं बोलेगा ब्रो। iPhone 16 it's greater than iPhone 15 obviously because Apple है, समझे? Satirical tone. Laudatory tone. शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। Laudatory tone, full of praise and compliments. शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। Laudatory tone. What it? Her performance was nothing short of spectacular, a true masterpiece.
क्या ही परफॉर्मेंस है, आग लगा दी स्टेज पे तुम तो वे। लॉरेटरी टोन, स्पेक्युलेटिव टोन। स्पेक्युलेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। आप पूछ रहे हो उसको यार, रखता तो नहीं है पर हो सकता है, गेसिंग और इमेजिनिंग पॉसिबिलिटी। अगर मैं चांद पे होता तो मेरे नाम पे प्लॉट लगता। If humans lived on the Mars, I wonder how we would grow food there. Guessing. Question mark. Not sure. Vituperative, vitriolic tone. Vituperative, vitriolic tone. Harsh, angry, bitter, कड़वाट यार, दुखी करते ही जो भी सुनेगा उसे। Their actions were disgraceful and utterly unacceptable. Negative, negative, negative. Vituperative, negative. Dogmatic tone. मेरी फेवरेट कट्टरपंथी। कट्टरपंथी, what a beautiful word, what a hard word. Dogmatic. My way or highway. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये है डॉगमेटिक एग्जाम्पल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंसिस्टिंग समथिंग इज एब्सोल्यूट ट्रू विदाउट रूम फॉर डाउट। जैसे गली गली तो नहीं होता कि भैया जिसने उन अंकल के घर पे बॉल मार दी वही उठा के लाएगा, ये हमारा रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। डॉगमेटिक, दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नो आर्ग्यूमेंट्स। भैया करो तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्टिव टोन, कुछ अच्छा सा गलत लेंगे इसके लिए। इंट्रोस्पेक्टिव टोन, इंट्रो इनवर्ड, स्पेक्टिव टू सी, अपने अंदर झांक के देखो। और क्यों साइकोलॉजी नहीं पढ़ा था अभी मैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जोहारी विंडो। सुपर कॉन्सेप्ट, डू लर्न अबाउट इट। ओके, इंट्रोस्पेक्टिव, खुद के बारे में सुन लो, खुद का स्वॉट एनालिसिस करो। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इंट्रोस्पेक्टिव टू, जीवन में आगे बढ़ना है, इंट्रोस्पेक्शन करो भाई। इंट्रोस्पेक्शन, आई कांट स्ट्रेस इट इनफ, इंट्रोस्पेक्शन इज द की। व्हाई डू आई ऑलवेज हेजिटेट व्हेन मेकिंग डिसीजंस? ठीक, व्हाई डू आई, ये कीवर्ड इसका, व्हाई डू आई। नेक्स्ट हमारे पास कंसल्टेटिव, सजेस्टिव, डायडैक्टिक, इंस्ट्रक्शन। ऐसे करो ना, ए जी ऐसे करो ना। द नेक्स्ट, offering advice, suggestion, teaching something. To solve this equation, first isolate the variable. सजेशन देना है, कंसल्ट करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डायडैक्टिक टोन में भी आएगा वो। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक टोन। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, हर लंबी रात के बाद नया सवेरा होता है, जो जीता वही सिकंदर नहीं। वो क्या, और अंधेरी रात के बाद एक दिन होता है भाई। ये सब पॉजिटिव कोट्स हम पढ़ते हैं। सो विच आर कोट्स, होपफुल एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द फ्यूचर। थिंग्स मे बी टफ नाउ बट आई नो दे विल गेट बेटर सून। अभी दिक्कत होगी यार, कोई बात नहीं, बट आगे चीज़ें अच्छी होंगी। ऑप्टिमिस्टिक, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। आज भी टफ है, कल भी टफ होगा, परसों भी टफ होगा। Pessimistic, negative and expecting the worst. Nothing ever goes right. Why bother trying? जीवन में कभी कुछ सही नहीं करता तो क्यों ही कोशिश करनी बोला। पॉपुलिस्ट टोन, अगर वोट मांग रहे हो ना, एक सेकेंड तो ये रखनी है अपने पॉपुलिस्ट टोन। अपील्स टू ऑर्डिनरी पीपल ऑफन अगेंस्ट एलिटिस्ट। अरे यार, ऑर्डिनरी के वोटिंग परसेंट की प्राइस है क्या? एलिटिस्ट में लेट्स से जो इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स 5 लाख एंड वो देते हैं। सो ये होंगे अपने पास 3% ऑफ द पॉपुलेशन। ये है 97%। अगर मेरे को सरकार बनानी है तो मैं 97% के साथ जाऊँगा, पॉपुलिस्ट टोन के साथ। दिस डिसीजन पुट्स द पावर बैक
in the hands of the people. अब people के बाद 97% के बाद proactive incendiary tone meant to stir emotions और provoke a reaction. देखो भैया, आज तक तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और उसके बाद तुम बोलो आग लगा देंगे आग से? वो होती है प्रोएक्टिव टोन, ये वाली टोन जो बोल के आपके अंदर आग लग जाए. प्रोएक्टिव इंसिडियरी टोन, इंसिडियरी का मतलब ये होता है आग लगना. ओके, दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स एंड रनिंग आवर फ्यूचर, व्हेन विल इट स्टॉप? इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलते हैं जैसे जनरली ऐसा आग लगाता है, नेशनलिस्ट मामला है. दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स एंड रनिंग आवर फ्यूचर, व्हेन विल इट स्टॉप? प्रोएक्टिव, आह्वान कर रहे हो. ओके, गांधी जी ने स्पीच दी और उसके बाद सब लोग उनके पीछे अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैट इज प्रोएक्टिव टोन. नेक्स्ट इज कमिसरेटिंग टोन. देखो, सिंपैथी दिखा रहे हो किसी के प्रति. अबे यार बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ, नहीं होना चाहिए ना, पूरा हुआ यार, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे. आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, इफ देयर एनीथिंग you need, I am here for you. Sympathy, keyword sympathy. Aggressive, indignant, angry tone. क्यों जाना है तुम्हें मनाली? नहीं जाना मनाली, यहीं पे रहो. Angry, old Amita. Angry young man. How dare you? Dare you, strong word. Accuse me of something I didn't do it. देखो, अभी मैं एक और बात समझाता हूँ आपको. टोन पढ़ाते हुए मैंने कैसे यूज़ करी है, अलग मैंने यूज़ करता हूँ, मैं सर्कल यूज़ करता हूँ. चलो, सी, आग लगा देगा, फोन चेक करो आप एक बार. और डैर के नीचे जो मैंने लिखा है ना, आप उनका फ्लो चेक करो. सी, स्ट्रॉन्ग, गहरा लिखा है ना मैंने, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्रेशन दिखाया है, गहरा हो गया जिससे स्ट्रोक. और आग में देखो, ये स्ट्रोक पतला दिखेगा आपको. हाँ, सी, सिमिलरली सिंपैथी में मेरी टोन थी मोस्ट सॉफ्टर साइड थी. मैंने कोई रेड कलर यूज़ नहीं किया, सिंपैथी दिखाई ग्रीन से. ओके, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम. उससे पहले क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर का है, ये CHSL मेंस 2024 का. ओके, लेकिन उससे पहले एक रिकैप करते हैं. चलो रिकैप, कम ऑन गाइस, कम ऑन स्टूडेंट्स, रिकैप. फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, jovial, jocular, humorous. येलो नहीं लिया अभी. jovial, jocular, humorous. कीवर्ड का है हमारा एक से हाइलाइटर यूज करता हूँ, उससे मजा आएगा. jovial, jocular, humorous, funny, joke. jovial, jocular, humorous, joke, funny. sarcastic, one thing but means the opposite. Sarcastic, says one thing, means the opposite. Critical, cynical, finding faults. Critical, cynical, finding faults. Negative. Nostalgic, हमारे ज़माने में. Nostalgic, हमारे ज़माने में. Back then. Biased, prejudice, partial, favoring one side. Biased, prejudice, partial, favoring one side. Motivating, encouraging. You have got this, how's the Josh? You have got this, how's the Josh? Motivating, encouraging. Come on guys, come on. Romantic, obviously everyone knows. Love, emotions. Romantic, love, emotions. Narrative, once there was a thirsty crow, and it began on long back. Once there was.
tells a story. Satirical tone, similar to sarcastic humor, irony, exaggeration to criticize something. Laudatory type. वाह बेटा, शाबाश बेटा. Laudatory, शाबाश बेटा. Speculative, question mark. Vituperative, harsh, angry. Bitter. Dogmatic, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. My way or highway. Dogmatic, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. Introspective, most important for personal growth. Introspecting, reflecting on one's. Consultative, suggestive, didactic, instruction, advice, suggestion. Consultative, suggestive, didactic, instruction, offering suggestion, advice. Optimistic tones, positive. Pessimistic, negative. Populist, more population. Proactive, stir emotions, provoke reaction. Proactive, emotion भर देना. Proactive, emotion भर देना. Commiserating tone, sympathy. Aggressive, indignant, angry. Upset, forceful, aggressive, forceful. Angry, forceful, frustration. ठीक है. Now let's do the questions. एक पीछे क्वेश्चन छोड़ गया था ना मैं. CPU का, हाँ ये रहा. Okay, let's read. Arrow. Let's take a green color का. While there is no denying that the world loves a winner, it is important that you recognize the signs of stress in your behavior and be healthy. While there is no denying that the world loves a winner, it is important that you recognize the signs of stress in your behavior and be healthy enough to enjoy your success. Stress can strike anytime in a fashion that may leave you unaware of its presence in your life. While a certain amount of pressure is necessary for performance, it is important to be able to recognize your individual result. For instance, there are some individuals who accept competition in a healthy fashion. There are others who collapse into weeping wrecks before an exam or on comparing mark sheets and finding that their friend has scored better. Stress is a body reaction to any demands or changes in its internal and external environment. Whenever there is a change in the external environment, such as temperature, pollutants, humidity, and working conditions, it leads to stress. In these days of competition, when a person makes up his mind to surpass what has been achieved by others, leading to an imbalance between demands and resources, it causes psychosocial stress. It is a part and parcel of everyday life. Okay. बारी पैसेज है. Okay. Let's see इसमें ऑथर ने बात किस बारे में की है. Let's see. First line से. No denying where okay, the word love is important. Recognize the signs of stress. ऑथर ने स्ट्रेस की बात करी. अब देखते हैं स्ट्रेस छोड़ना है. स्ट्रेस weeping wrecks, result of stress, not stress exactly. Stress. Okay. So basically इधर ऑथर ने बात करी हमारे पास स्ट्रेस
और बैलेंस ऑफ स्ट्रेस एंड लाइफ इन लाइफ। ओके, बेसिकली ऑथर ने हमारे से ये बात करी है। ओके, सो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर, लेट्स गो। कहाँ पे थे हम? हाँ, ऑथर यहाँ पे बात कर रहा था स्ट्रेस के बारे में और उसका बैलेंस इन लाइफ। क्या ऑथर ने कोई अथॉरिटी दिखाई कि तुम ऐसे मत करो, ये करो, वो मत करो? दिखाई हुआ ऑथर ने? लेट्स सी। क्या ऑथर एंग्शियस है? ऑथर इज अ बिट एंग्शियस। क्यों ऑथर इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये ऑथर डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड माने सैड। ऑथर क्या कर रहा है इसमें हमारे साथ? इसमें ऑथर ने बताया कि स्ट्रेस है, वो होती रहेगी, उसको टैकल करो और लाइफ जियो। उसमें ये समझ है इसकी। क्या अथॉरिटी दिखाई है कि ये करना ही होगा? जैसे उस्ताद कहता है ना, ये करो ये। क्या ऑथर एंग्शियस है? नहीं, ऑथर ने इधर दी हमें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव है ये, इसलिए। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग population and expansion of residential areas, forest lands are being encroached. This is not all. Even the wildlife is under extreme threat as our fauna is facing a dearth of adequate shelter in forest. They are heading towards towns and hence getting killed by hunters. Consequently, many animal species are on the verge of extinction. The black buck is almost endangered and found only in 2 countries. See, यहाँ तक देखते हैं पैसेज में क्या बोला है उधर, मैं समझा दूँ आपको। जो हमारे फॉरेस्ट है, ओके, लेट्स मेक सम ट्रीज। फॉरेस्ट, ओके, ये ट्री हमारे ये कम हो रही है। ओके, वाइल्ड लाइफ भी थी जो वो भी कम हो रही है, इसका दिख रही थी। फॉर एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने ब्लैक बक का, फिर इसने लोकेशन मेंशन करी है कुछ। और यहाँ पे बात करें इन्होंने कौन से जानवर की? ब्लैक बक की करी अभी तक। सी, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से टोन का ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। देखिए, टोन इधर से मिलेगी हमें, ग्रीन वाले पार्ट से। अब देखते हैं इधर क्या बोला है। Prior to independence, this antelope were extensively hunted, which affected their population so much that this species has reached the stage of extinction in many parts of the country. Poachers kill them mainly for material gain. Its skin has an enormous sense and blah 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 blah. के अब आखिर में चलते हैं। There are solutions to this problem, but the best one is to boycott the products made from endangered species at an international level. This seems to be effective, but will it prevent anyone hunting? That's a question. ऑथर ने एक प्रॉब्लम बताई, उसका एग्जाम्पल दिया और उसका सॉल्यूशन पूछा है। What is author's tone in this passage? Agitated. क्या ऑथर को सताया गया है? वेल, सताया तो बेचारे जंगली जानवर गए हैं ना, वाइल्ड लाइफ सताई तो हो गई है। फ्लोरा एंड फौना वो सताई गई है ना। इम्प्रेस्ड, क्या ऑथर इम्प्रेस्ड है इस चीज़ से कि पेड़ का कम हो रहे हैं? नहीं, ऑथर इज़ नॉट इम्प्रेस्ड। क्या ऑथर को बदला लेना है? मेरे पेड़ काट दिए, मेरे जंगल कम कर दिए, अब तो उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑथर कंसर्न्ड है, ऑथर को चिंता है कि पेड़ कट रहे हैं, उससे बुरा हो रहा है, अब इसको ठीक कैसे करें? ऑथर को चिंता हो रही है, ऑथर इज कंसर्न्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2022 सीजल टायर 2। A new and extreme tourist attraction has just exploded on the scene in Iceland, Walken. It would appear on okay, so there is a new attraction जिधर आप जा सकते हो घूमने के लिए। ओके, द आइडिया हो एक वॉल्केनो है एक्चुअली, जो नया अट्रैक्शन है वो वॉल्केनो है। ओके, हैज बीन ब्ला, ओके डाटा वॉल्केनो है, वॉल्केनो टूरिज्म के बारे में बात करी है। वॉल्केनो वॉक्स, ओके कैसे होता है एट द बॉटम, वॉल्केनो इट्स सोल एंड डॉक्यूमेंटेड। सी बेसिकली वॉल्केनो टूरिज्म के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर बिना ऑप्शन देखो तो मैं इन्फॉर्मेटिव मार दूंगा इसमें। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। लॉडेटरी, फॉर्मल, सैटारिकल, अपैथेटिक। ओके, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव होता तो मैं कभी जो मार देता। क्या ऑथर ने तारीफ करी है जो वोल्केनो वॉकर्स है उनकी? क्या ऑथर फॉर्मल है? हाँ फॉर्मल तो लगा यार मेरे को। क्या ऑथर सैटारिकल है? इसके लिए पूरा पैसे पढ़ना। क्या ऑथर अपैथेटिक है? ऑथर को नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, इनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहा है। लेट्स सी। पैसेज बाय पैसेज ब्रेक करते हैं इसको कि किस पैसेज में क्या हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। पैसेज नंबर 1, एक न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन आया है जिसको बोलते हैं वोल्केनो वोकेन। दूसरा एग्जाम्पल दिया है थ्रिंगू गाग्यूर वोल्केनो, समथिंग टीवी बोलते हैं इसको, टी वोल्केनो। ब्रेन चाइल्ड ऑफ एमी डॉक्टर इन, इस डॉक्टर का आइसलैंड में ये। ओके, अब तीसरे में वोल्केनो पे एक्सपेंड किया गया है। अब इस बंदे का ये मिशन बन चुका है। मिशन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ से टोन मिल सकती है हमें। ट्रीट utmost respect to protect and defend, positive volcano tourist 2005 पॉजिटिव। अब तक औसत सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। इसमें होता है कि उन्हें नीचे लेके जाते हैं बास्केट में बिठा के। ओके कि वो कैसे होता है कि उन्हें बास्केट में बिठाते हैं और वोल्केनो में नीचे लेके जाते हैं क्रेटर देखने कि कैसा दिखता है। बेसिकली ये है, और साइंस पढ़ाई गई इसके बारे में थोड़ी बहुत। सोल इन रिचलिंग एक्सपीरियंस, visitors often report feeling deeply moved by the beauty and tranquility. ओके, अब ऑथर इनको वापस भेज रहा है। सो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस बताया कि वॉल्केनो वॉकिंग क्या होती है, किधर होती है, कैसे होती है एंड सो ऑन, और किस में शुरू करी थी। नहीं, इसके ऑप्शन क्या कहते हैं हमें? लॉडेटरी, फॉर्मल, सेक्टैरिकल, अपैथेटिक। देखो ऑथर को किसी से कोई बुराई तो लगी नहीं, सब पॉजिटिव पैथेटिक कट गया। सैटारिकल ऑथर किसी मजे नहीं ले रहा। अब बचा फॉर्मल और लॉडेटरी। ऑथर तारीफ कर रहा है, ऑथर फॉर्मल हो रहा है। देखो इस पैसेज को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे हम तो इधर हर बारी में ऑथर ने वर्ड देखो कैसे यूज करे हैं। हाईलाइटर करना हो सकता हुआ कैन नॉट बी मिस्ड डिस्पाइट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट। No one who has more experience. See, एक बार आप हर पैसेज में वर्ड देखते हो। People who experiences, utterly spellbound by its uniqueness, beauty, preserved and stunning natural phenomena, grand nature wonder with utmost respect, defended, protected. See, वर्ड समझ आ रहे हैं आपको? ऑथर कौन सा यूज कर रहा है?
मैं इससे तारीफ के लिए यूज़ कर सकता हूँ ये सारे वर्ड कि भैया मुझे किसी की तारीफ करनी है, तो मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। स्पेल बाउंड, यूनिकनेस, ब्यूटी, ग्रैंड, नो वन, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट। सी, ये सारे जो वर्ड हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? लॉरेटरी। और ये था हमारा जेंटलमैन एंड लेडीज आज का सेशन। इसके लिए क्विज बनाई है मैंने एक, इन्हीं क्वेश्चंस पे भी हैं, इन्हीं 21 टाइप्स जो हमने कवर किया उस पर बेस्ड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है भाई। नाम मत भूलना, कैप्टन किड। कैप्टन किड अभी छोटा चैनल है यार, 1000 तक पहुँचा दो यार, 1000 सब्स प्लीज। नेक्स्ट वीडियो जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम टाइटल ऑफ द पैसेज पे। बड़ी प्यारी वीडियो हुई है भी इसकी तरह। डोंट वरी, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया है। जय श्री एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन किड। आज हम बात करेंगे थीम ऑफ द पैसेज। थीम से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्टेनो में पूछा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। इसके अलावा हमें और भी प्रीवियस ईयर में देखा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम थीम से कि आखिर में जिस भी राइटर ने, जिस भी ऑथर ने पैसेज लिखा है, उसने थीम क्यों लिखी है। क्या वो टीच कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? क्या वो हैप्पीनेस दे रहा है, फियर दे रहा है, प्रेजुडिस है ऑथर का, या फिर फैमिली के बारे में ऑथर ने बात की है? ऑथर का अंडरलाइन मैसेज क्या है? द थीम ऑफ द पैसेज इज द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइन मैसेज ऑफ द पैसेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ताकि इससे हमें पता चल जाए कि पैसेज और भी अच्छे तरीके से, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे हमारे एसएससी में या बैंकिंग में। अबाउट मी, मैं हूँ कैप्टन किड। मेरे एमटेक्स 2023 में 75 आउट ऑफ 75, सीजीएल 24 47.5 आउट ऑफ 50, स्टेनो 2024 97.75 आउट ऑफ 100, कैट 99.83 परसेंटाइल, वीआरसी। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। बर्थडे पार्टी है नहीं, एक किसी छोटे बच्चे की मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अब आप अगली फोटो को देखो, ये भी बर्थडे पार्टी है, किसी छोटे बच्चे की है, लेकिन दोनों की थीम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको मिक्की माउस दिखेगा, मिक्की माउस मिक्की माउस मिक्की माउस। लेकिन लोग करते हैं, इसमें आपको दिखेगा लेट्स गेट वाइल्ड, पत्ते दिखेंगे, ये टाइगर का प्रिंट दिखेगा, ग्रास जैसा दिखेगा, बर्ड दिखेगा, ये थोड़ी जंगल टाइप में है, या इसे हम बोल सकते हैं जंगल सफारी, सफारी थीम। और ये है मिक्की माउस, मिक्की माउस थीम। बोथ है तो बर्थडे पार्टी, लेकिन जिस हिसाब से डेकोरेशन करी है ना, उससे पूरा थीम ही चेंज हो गया। इधर मिक्की माउस का डेकोरेशन से थीम चेंज हो गया, इधर जंगल से पूरा थीम चेंज हो गया। इस तरीके से थीम वर्क करती है। अब बात करते हैं कि थीम को हम पैसेज में कैसे आइडेंटिफाई करें। रीड द पैसेज केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है। फोकस ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ऑथर का पैसेज का एक फ्लो होगा, एक बात स्टार्ट करी, सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया और अपना कंक्लूजन दे दिया उसने। इंट्रो, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, इन दोनों की मदद से जनरली हम थीम को डिसाइड कर लेते हैं कि ऑथर ने किसके बारे में बात की। लुक फॉर रिपीटेड आइडियाज। अगर ऑथर किसी थीम पे एम्फोसिस देना चाहता है तो उसको बार बार रिपीट करेगा, रेपिटेशन। एनालाइज द टाइटल इफ अवेलेबल, ये एसएससी में नहीं मिलेगा हमें मोस्ट प्रोबेबली। डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। ऑथर का कुछ ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि लव मैरिज बुरी है, लेकिन रियलिटी में लव मैरिज कैन बी बेटर देन अरेंज्ड मैरिज। ग्रेटर देन अरेंज्ड मैरिज, ये ऑथर का ओपिनियन है और ये फैक्ट है, इसको हमें डिस्टिंग्विश करना है। व्हाट इज ऑथर्स मेन मैसेज। ऑथर का मेन मैसेज क्या है, इससे हमें ये पूछना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे और इजी होगा हमारे लिए। क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी स्टेनो का प्रीवियस ईयर।
as assist and no previous year. Let's go. When you came in, Trevor was giving finishes touches to a life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in corner of the studio. He was an old man with wrinkled face and a most piteous expression. He was wearing, so यहाँ तक एक बार ब्रेक डाउन करते हैं पैसेज को. एक बंदा है एच, इधर एच ने एंटर किया है एक स्टूडियो में, और स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक बेगर है जो कि ओल्ड है. उसके साथ साथ हमारे पास है प्लस में एक पेंटर है, जो फिनिशिंग टच से पता चला ना कि पेंटर हमारे पास एक. आगे पढ़ते हैं. He was wearing a coarse cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched, and he held out his head for arms. What an amazing model, whispered Hugh. How miserable he looks, but for you heartless painters, his face is fortunate. Certainly, replied Trevor. यहाँ से देखते हैं अब आगे. इसमें इसने ह्यू ने ऑब्जर्व किया किसको, बेगर को, और अपने दोस्त जो कि पेंटर है उससे बोलता है कि ये बेचारा गरीब है लेकिन तुम इससे फॉर्चून कमाओगे. और जो अपना पेंटर था वो रिप्लाई देता है सर्टेनली. यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गया. You don't want a beggar to look happy, do you? After a while, a servant came in to announce that the frame maker wanted to see Trevor. The poor old beggar took advantage of Trevor's absence and sat down on the wooden bench behind him. Trevor कौन है? पेंटर. पेंटर जगह कम छोड़ी यार मैं, सॉरी. He looked so miserable that Hugh could not help pitying him. He searched his pockets, but all he found was £1. अब बात हुई है कि ट्रेवर को किसी ने बुला लिया और उसकी एब्सेंस में जो अपना बेगर था वो बेचारा बैठ गया है, और अब जो ह्यू था जिसने एंट्री की है वो उसका हेल्प करना चाहता है, और उसने अपने जेब में देखा तो उसे मिला £1. He thought the old man needed it more than him, even if it meant Hugh could not afford a taxi for 2 weeks. Okay, यहाँ पे बताया है £1 की वैल्यू इतनी है कि ह्यू को अगले 2 हफ्ते तक टैक्सी नहीं खरीद पाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा. सो £1 काफ़ी बड़ी रकम है इस टाइम पे. He walked across to the beggar and slipped the pound into his hand. The old man looked surprised and smiled faintly. Thank you, sir. £1 ह्यू ने अपना दे दिया बेगर को. He said thank you very much. Then Trevor arrived and Huey took his leave. A week later, they met at a club. Trevor told Huey बात पूरी हो चुकी है, उसको £1 दे दिया. अब तक क्या हुआ स्टोरी में? ह्यूई एंटर हुआ स्टूडियो में, जिधर बेगर देखा, बेगर को £1 दिया. अब ट्रेवर और ह्यूई मिल रहे हैं. ट्रेवर कौन है? पेंटर. Trevor told Huey that the old model had asked all about him. ओल्ड मॉडल कौन? हमारा बेगर. बेगर ने ह्यूई के बारे में सब कुछ पूछा है. Who was he, where he lived, what his income was, and what his plans were. Huey was uneasy that the beggar would come calling at his place. Do you think he would care for some old clothes? Huey asked Trevor. अभी ये बार में बैठ के बात कर रहे हैं कि उसने बेगर ने उसके बारे में, ह्यूई के बारे में सब कुछ पूछा है. अब ट्रेवर ह्यूई को बताता है. अब प्लॉट ट्विस्ट होगा कहानी में, देखना. My dear boy, that old man you saw in the studio was Baron Horsburgh, one of the richest men in the Europe. आगे ना कहानी में ट्विस्ट, said Trevor smilingly. He's a good friend of mine, buys all my pictures. He asked me to paint him as beggar. What can I say about the wish of a millionaire? अब कहानी में ट्विस्ट देखो. ह्यूई आया स्टूडियो में, वहाँ पे बेगर देखा, बेगर को £1 दिया. और जो पेंटर था उसका दोस्त ट्रेवर और ह्यूई एक बार में मिलते हैं और बात करते हैं उस बेगर के बारे में. लेकिन बेगर असली में कौन निकलता है? हाँ ममर,
I am a millionaire. Okay. What is the theme of the passage? The art of begging. Artists are heartless. All models are millionaires. Appearances are deceptive. Art of begging. Begging. भीख मांगना. Artists are heartless. निर्दयी. all models are millionaires. Millionaires मतलब कि पैसे वाले इधर इंडिया वाले 10 लाख रुपए मत समझ लेना यहाँ पे, फाउल्स की बात हो रही है. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. अपीयरेंसेस मतलब कि जैसा दिखता है. डिसेप्टिव मतलब धोखा. ओके. आर्ट ऑफ बेगिंग. बेगिंग के बारे में कोई बात हुई है? सोचो एक बार, क्या बेगर ने ह्यूई से 1 पाउंड मांगा था? ये ह्यूई ने खुद दिया था. ह्यूई ने खुद दिया था. तो आर्ट ऑफ बेगिंग तो नहीं है ये पे. बेगिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ है. आर्टिस्ट आर हार्टलेस. क्या ये बात हुई है पैसेज में? इधर आओ, इधर इधर. His face is fortune. Beggar is miserable. Tears and tatters. Beggar is miserable, but his face is fortune for artist. बात तो ही है, पर बात केवल एक बार हुई है. रेपिटिशन. रेपिटिशन का हुआ. रेपिटिशन चाहिए हुआ. इन साइड की हम बात करते हैं. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं. बेगर का अपीयरेंस कैसा था? टीयर्स एंड टैटर्स, थिक बूट्स, कोर्स क्लॉक, पैच्ड, फटे पुराने कपड़े थे. हाउ मिजरेबल ही लुक्स. फटे पुराने कपड़े. बेगर इतना गरीब था कि उसको 1 पाउंड भी ह्यूई ने दे दिया, और 1 पाउंड की इतनी वैल्यू थी वो 2 वीक तक टैक्स नहीं ले पाएगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? बेगर वॉज मिलियनेयर. इंट्रोडक्शन. कंक्लूजन तो नहीं है इस स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट था, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट से देखते हैं. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. क्या इस बारे में बात हुई है? कितनी बार हुई है? 1 2 3 4. रेपिटिशन आया ना इसमें, तो इसका आंसर होगा appearances are deceptive. What है? कोई में सवाल हो तो पूछ लेना यार. अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज. सॉरी, इसका भी थीम में पूछा है. As a result of increasing population and expansion of residential areas, forest lands are being encroached. This is not all. Even the wildlife is under extreme threat, as our fauna is facing a dearth of adequate shelter in forests. They are heading towards towns and hence get killed by hunters. यहाँ तक देखते हैं पैसेज में क्या बात हुई है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहा है, जिससे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब कि हमारा वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना. फौना मतलब एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, वो कम हो रहे हैं और वो ह्यूमंस के पास जा रहे हैं और ह्यूमन लोगों को फिर मार दे रहे हैं. यहाँ तक ये बात हुई है. Consequently, many animal species have either become extinct or are on the verge of extinction. The black buck is almost endangered and found only in 2 countries, Nepal and India. In India, this antelope is found in many national parks like Kundina National Park, Port Calimere, and Velanadu Sanctuaries of Tamil Nadu, Rolapadu of Andhra, few parts of राजस्थान एंड हरियाणा. यहाँ पे बात करिए कि एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो गए या एंडेंजर्ड हो गए. और एग्जाम्पल लिया है ब्लैक बक, सलमान खान वाला. उसके बारे में बताया कि वो कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु, आंध्रा, हरियाणा, राजस्थान. As far as their habitat is concerned, they live in open grasslands, dry areas, on thinly populated areas, and near water resources. They live in the desert areas
of Rajasthan and coastal areas because they cannot sustain cold climate. उनको वार्म में रहना पसंद है, ओपन ग्रासलैंड चाहिए, ड्राई एरिया चाहिए और पानी चाहिए. They are the fastest running animals on this planet. चीता से भी तेज. Further, this animal is active during the day but slows down in its activities after midday. ये दिन में तो एक्टिव रहता है लेकिन दोपहर के बाद ये सुस्ता लेता है. They are social beings, hence they move with their herds which can vary from 3 to 23 mates. इनका झुंड में रह जाता है ये लोन वुल्फ नहीं है, इसको सोशल है ये 3 से 23 लोगों का ग्रुप हो सकता है. They cohabit twice in a year and give twice in a year. वो 2 बार बच्चे पैदा करते हैं. Prior to independence, this antelope was extensively hunted, which affected their population so much that this species has reached the stage of extinct in many parts of the country. Poachers kill them mainly for material gain. Okay, post independent है ना, जो अपना ब्लैक बक था ये कम हुआ है बिकॉज इसकी हंटिंग हुई है ताकि उसको बेच सके. Its skin has an enormous value in the market. Skin बहुत महंगी बिकती है. In order to protect this species, the IUCN has declared this species nearly threatened. IUCN बोला कि nearly threatened है, इसको प्रोटेक्ट करो. उन्होंने डाला फिर Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. Numerous stern measures have been taken. इसके बाद कुछ measures लिए गए, कुछ नहीं काफी लिए गए. To specify a few, Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar, Gir Forest National Park, Veladar Wildlife Sanctuary, Gujarat, National Symbol Sanctuary, etc. इन्होंने कुछ steps लिए. Despite these acts, hunting is adversely affecting our wildlife. Steps ले लिए, पर फिर भी wildlife खतरे में है. There are some solutions to this problem, but the best one is to boycott the products made from endangered species at an international level. This seems to be effective, but will it prevent animal hunting? That's a question. Basically बात हुई है, wildlife डिक्रीज हो रही है, स्टेप्स लिए गए हैं और क्या करना चाहिए और हमें करना चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो. सिंपल इजी एग्जांपल दिया गया है ब्लैक बक का. अब बात करते हैं फॉरेस्ट. इसका थीम क्या क्या हो सकता है? फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस, लैंड एनक्रोचमेंट, ओवर पॉपुलेशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज. सबसे इजी ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं अपन? ऑप्शन नंबर बी, ओवर पॉपुलेशन. क्योंकि इसका रेपिटेशन कितनी बार हुआ है? ओवर पॉपुलेशन एक बार, बस खत्म, रेपिटेशन है ही नहीं. लैंड एनक्रोचमेंट, ये ऑप्शन भी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. लैंड एनक्रोचमेंट की बात हुई है यहाँ पे, बस एक बार, नो रेपिटेशन नो आंसर. थीम के केस में बाकी जगह हो सकता है. फॉरेस्ट्स एंड देयर यूजेस की तो बात ही नहीं हुई, जीरो. एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात देखते हैं कहाँ हुई है. देखो, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट, extensively hunted, stage of extinction, in order to protect, extinct, nearly threatened, adversely affecting wildlife, prevent animal hunting. सभी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? endangered species की तरफ. Got it? Thanks for watching. Like, share, subscribe, please. क्विज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले. सायोनारा.